आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े और गहरे रहस्य की। हम डिकोड करेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के उस प्राचीन पौराणिक सच को जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग विस्तार से जानते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक ही नाम, बर्बरिक। हर साल लाखों की तादाद में लोग बिना किसी फॉर्मल इनविटेशन के राजस्थान के इस भव्य मंदिर में खींचे चले आते हैं। सब उन्हें पूरी श्रद्धा से हारे का सहारा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो हैं कौन? उन्हें खास तौर पर कलयुग का भगवान क्यों कहा जाता है? इतनी अपार भक्ति के पीछे आखिर कौन सा सदियों पुराना रहस्य छुपा है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, महान योद्धा बर्बरीक। इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करके सीधे महाभारत काल में जाना होगा। वहां हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे योद्धा से जो शायद उस समय का सबसे शक्तिशाली इंसान था। इनका नाम था बर्बरिक, महान गदाधारी भीम के पोते, घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र। अब बचपन से ही इनके पास ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स और एक ऐसा एडवांस वेपन सिस्टम था जो दुनिया के सबसे भयंकर युद्ध को सिर्फ एक ही दिन में खत्म कर सकता था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनकी इस असीमित शक्ति का जो सीक्रेट था ना, वो इस एक छोटे से नंबर में छुपा था, 3। उनका अल्टीमेट वेपन सिर्फ और सिर्फ 3 अमोघ बाण थे। इन 3 तीरों का जो लॉजिक था वो एकदम सटीक और डरा देने वाला था, बिल्कुल किसी लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह। पहला तीर दुश्मनों को स्कैन करके उन पर निशान लगाता है। दूसरा तीर आपके सभी साथियों के चारों तरफ एक अभेद्य कवच बना देता है। और तीसरा तीर उन सभी मार्क किए गए दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। मतलब पलक झपकते ही पूरा युद्ध समाप्त। लेकिन एक ट्विस्ट है। इन अजय शक्तियों के साथ एक बहुत ही कड़ा वचन भी जुड़ा हुआ था। युद्ध में जाने से पहले उनकी मां ने उनसे एक प्रॉमिस लिया था, हमेशा हारने वाले का यानी कमजोर का साथ देना। और बस यही वो एक लाइन थी जिसने पूरी महाभारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। भाग 2, श्री कृष्ण की परीक्षा। अब जाहिर सी बात है, जब कोई कहे कि वो सिर्फ 3 तीरों से दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जीत सकता है तो बात भगवान श्री कृष्ण तक तो पहुंचनी ही थी। तो उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक को टेस्ट करने निकल पड़े। श्री कृष्ण ने चैलेंज दिया कि सामने वाले पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद कर दिखाओ। तीर चला और उसने सारे पत्तों को तो भेद आई, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो तीर उस एक अकेले पत्ते के पास भी जाकर मंडराने लगा जिसे श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। एकदम परफेक्शन। इसी पॉइंट पर श्री कृष्ण को एक बहुत ही खतरनाक बात समझ में आ गई। जरा लॉजिक लगाइए। अपनी मां को दिए वचन की वजह से बर्बरिक हमेशा हारने वाले पक्ष में जाते। मान लीजिए वो कमजोर पक्ष ए में गए तो ए मजबूत हो जाएगा और बी हारने लगेगा। फिर वचन के हिसाब से वो बी में चले जाएंगे और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। युद्ध कभी रुकता ही नहीं। भाग 3, दिव्य बलिदान। अब इस महाविनाश और इस नेवर एंडिंग लूप को रोकने के लिए श्री कृष्ण को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो सच में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने दान मांगने के बहाने एक बहुत ही बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सोचिए उस पल वहां कैसा सन्नाटा छा गया होगा। लेकिन पूर्ण भक्ति और समर्पण के उस अविश्वसनीय क्षण में बर्बरीक ने बिना एक भी सेकंड की देरी किए अपना सिर धड़ से अलग किया और दान में दे दिया। इसे कहते हैं अल्टीमेट सैक्रिफाइस। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उस कटे हुए शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि बर्बरिक पूरा महाभारत युद्ध देख सकें। और पता है, युद्ध के बाद जब जीतने वालों में क्रेडिट लेने की बहस छिड़ी तो इसी शीश ने बताया कि इस पूरे युद्ध में हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही तो लड़ रहे थे। भाग 4, कलयुग का वरदान। इसी सर्वोच्च बलिदान का एक ऐसा फल मिला जो आज की हमारी मॉडर्न दुनिया से सीधा जुड़ता है। श्री कृष्ण ने एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। उन्होंने ये पक्का कर दिया कि इस युग में बर्बरिक को स्वयं भगवान के नाम से जाना जाएगा और जो कोई भी सच्चे मन से उनके पास आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब अगर हम टाइमलाइन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो महाभारत काल के कई सदियों बाद कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान को अपने खेत में वही दिव्य शीश मिला। फिर वहां के राजा को एक विजन आया, एक सपना आया
और इस तरह नींव रखी गई उस भव्य मंदिर की जिसे आज हम सब जानते हैं। भाग 5, खाटू के आधुनिक चमत्कार। और यही बात हमें वापस लाती है आज के समय में, जहां एक बहुत बड़ा कल्चरल फिनोमेना बन चुका है। लोग बस एक असीम श्रद्धा के साथ दुनिया भर से इसी जगह खींचे चले आते हैं। वहां जाने वाले भक्त अक्सर ऐसे हैरान कर देने वाले एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कोई कहता है कि खोई हुई चीजें चमत्कारिक रूप से मिल गईं, तो कोई बताता है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने वाले काम अचानक से पूरे हो गए। गहरे से गहरे संकट बस गायब हो जाते हैं। ये उनका अटूट विश्वास है कि श्याम बाबा हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो ये उनके सबसे फेमस टाइटल का पूरा लॉजिक क्लियर कर देती है, चाहे मैथ्स के हिसाब से देखें या फिलॉसफी के हिसाब से। एक ऐसा योद्धा जो अपनी प्रतिज्ञा के कारण हमेशा हारने वाले का साथ देने के लिए मजबूर है, वो तो हमेशा पराजितों का चैंपियन ही रहेगा ना। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। एकदम परफेक्ट टाइटल। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये विशाल मूवमेंट सिर्फ लोगों की गहरी इंसानी आस्था का नतीजा है, या फिर क्या सच में बर्बरीक के उस शीश में आज भी कोई रहस्यमयी कॉस्मिक एनर्जी मौजूद है? खैर, वो आस्था हो या फिर कोई असली चमत्कार, इस बड़े रहस्य का जवाब शायद आज भी खाटू की उसी पवित्र मिट्टी में कहीं ना कहीं छिपा है। और ये यकीनन सोचने वाली बात है।